सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का 6 मंथ का 12वां दिन। एंड स्पेशल थिंग कि आज मेरा बर्थडे है एंड मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। मुझे बस ये चीज समझ नहीं आती है कि छुट्टी के टाइम नींद इतनी जल्दी खुल कैसे जाती है। मतलब कि फुल वीक तो मेरा काम रहेगा, तब तो मेरी नींद बिल्कुल नहीं खुलती। तब तो मन करता है कि मैं 10 बजे तक सो ही रहूं। लेकिन जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन तो मेरी नींद जो है सुबह 6 बजे खुल जाती है। और 6 बजे उठ के मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ। और मेरे साथ मेरा जैक भी उठ जाता है, ये भी सोचता है कि सुबह सुबह उठ के मैं क्या ही करूँ। सो मैंने सोचा कि अगर हम इतनी जल्दी उठ ही गए हैं तो बना लेते हैं आज आलू के परांठे। तो आलू ऑलरेडी हमने बॉईल कर दिया था और ये आलू बहुत गरम गरम थे, फिर भी मैं इसे छिल रही थी। इसे प्रॉपर हमें ठंडा करना पड़ेगा, छिलना पड़ेगा और बाद में मैश करना पड़ेगा। तो इसमें आप अभी देख सकते हो, अभी भी धुआं निकल रहा है। ये आलू मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म है। अभी ठंडा होने के बाद इसमें हम डाल देंगे मसाले। पहले इसमें हमने डाला था नमक, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, कटी हुई मिर्ची, प्याज और आमचूर। आमचूर से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। सो ये रहा हमारा आलू का परांठा। आप देख सकते हो फीलिंग बहुत अच्छी है। हाँ, साइड वाले बैकग्राउंड को आप इग्नोर कर सकते हो, वो क्यूट फेसेस बनाता रहता है। थोड़ा खाने पीने के बाद मैं फिर से चली गई थी आराम करने, नहा धो के। तकिए के ऊपर मैंने टॉवल रख लिया ताकि मेरे गीले बाल से जो है तकिया खराब ना। थोड़ा आराम करने के बाद हम चलेंगे अपने काम पे। लेट्स सी। सो दिन का काम तो मेरा खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि हम बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं नहा धो के तैयार होने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा प्लान रहेगा ये कि हम सबसे पहले जाएंगे मंदिर। और मैं फर्स्ट टाइम जो है वेंकटेश्वर मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा वहां जाने का बहुत मन था और मैं कभी गई नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। बट मुझे बताया गया कि वो आर के आश्रम मार्ग के पास है। तो हम सबसे पहले वहां जाएंगे मत्था टेकने। मैं अंदर रूम में अपने लिए रेडी हो रही थी और ये दोनों जो है बिल्कुल मेरे रूम के अंदर ही सो रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं बाहर कैसे जाऊं। सो फाइनली Z+ सिक्योरिटी से निकलने के बाद हमने यहाँ देखा बाहर आके कि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा है। लाइक बारिश बहुत ज्यादा जोर से हो रही है और यहाँ पे मेरे कपड़े भी शायद गीले हो गए हैं ऑलमोस्ट। फेस पे भी बराबर पानी जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि बारिश चाहती क्या है मुझसे। आज मेरा बर्थडे है और मुझे सिर्फ मत्था टेकना है और यहाँ पे बारिश। मैंने सोचा जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक मम्मी के घर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। मम्मी के घर में रुकी ही थी कि मम्मी ने मुझे दे दिया लड्डू गोपाल का केक, जो उन्होंने कल कट किया था। कल मैं उनके बर्थडे पे नहीं आ पाई क्योंकि मैं घर में ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। मैंने इनके सामने मत्था टेके बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे मंदिर जाना है मत्था टेकने के लिए, आज का दिन मेरा खराब मत करो मत करो मत करो। तो ठीक 30 मिनट्स के बाद इतना बोलने पर इन्होंने बारिश बंद किया। थोड़ा कुछ खाने के बाद फिर हम निकल गए बाहर की तरफ। बारिश बहुत हल्की हो रही थी लेकिन सड़कों का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो रखा था। लाइक पूरे पटेल नगर में पानी भर गया था। मेरे हर बर्थडे पे जो है हमेशा बारिश होती है, हमेशा। और मुझे समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि सावन चला जाता है, सावन के जाने के बाद भी मेरे बर्थडे के ऊपर क्यों ऐसा बादल घिरे रहते हैं। जिस रास्ते से हम निकल रहे थे वहां मिल गए थे मुझे बंदर बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बंदर से भी मिलके चला जाए। तो बंदर के लिए सबसे पहले हमने ले लिए थे केले। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, लाइक अनलिमिटेड बंदर थे, जो शायद भूखे भी थे। कुछ को मिला था, कुछ को नहीं मिला था। तो हम लोगों ने सोचा कि बगल में जो है केले की एक शॉप लगी हुई है, तो क्यों ना वहां से केले खरीद कर हमारे बजरंगी दल को खिलाया जाए। तो मैंने यहाँ पे जो है आधा बकेट केला ले लिया था। जैसे ही मैंने भैया से बनाना खरीदा उसी टाइम मेरे पास जो है छोटे छोटे बंदर खुद ब खुद आने लग गए थे और हमने उन्हें केले देने शुरू किए थे। और चालाक तो इतने थे कि बार बार ले भी रहे थे। एक केला जेब में, एक केला मुंह में और एक केला हाथ में। और ये वाली तो बहुत क्यूट थी, लाइक वो अपने बच्चे के साथ आई थी केला लेने के लिए और मैंने उसे 2 केले अलग से दिए। कुछ बजरंगी हमसे डर रहे थे, तो जो मुझसे डर रहे थे मैं उनके पास खुद जाके उन्हें केला दे रही थी क्योंकि वो मेरे पास नहीं आ रहे थे। हाँ, पहले मेरा मन था कि मैं गौशाला जाऊं और वहां पे गौ माता की सेवा करूं, उन्हें चारा दूं। बट इस मौसम में जो है वहां जाना इम्पॉसिबल था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलता और वो हमारे घर से काफी दूर भी है। बट मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे यहाँ पे सेवा करने का मौका मिला। एंड वहां से थोड़ी ही दूर हमें मिला था वेंकटेश्वर महाराज जी का मंदिर। और ये रहा पूरा का पूरा मंदिर। और ये इतना सुंदर मंदिर है। ये मंदिर बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत। इधर हमारे वेंकटेश्वर भगवान जी महालक्ष्मी के साथ विराजमान है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद बहुत ज्यादा शांति मिली। दर्शन करने के बाद हम चले गए थे घर। अगर आपको भी वेंकटेश्वर महाराज जी के दर्शन करने हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए और मैं वहाँ का लोकेशन आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद रात को वंस अगेन मेरा केक कट हुआ। हालांकि मैं काफी थक गई थी यहाँ पे। मैं मोस्टली अपने बर्थडे पे केक काटना पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे दुख होता है कि मेरी उम्र 1 साल और बढ़ गई और मैं 1 साल और बड़ी हो गई।
तो फिलहाल जैसा मेरे साथ हुआ वैसे तो किसी के साथ ना हो, मेरे बर्थडे पे हमेशा बारिश ही होती रहती है। बट जैसा भी था जो भी था, बर्थडे मेरा अच्छा चला गया। मैंने लास्ट कट करके अपना पूरा दिन खत्म किया एंड दिन भी क्या, पूरे टाइम तो मैं काम में ही बिजी थी अपने। बर्थडे तो बचपन में मनाए जाते थे जब मम्मी घर में दोस्तों को बुलाती थी, छोटी छोटी प्लेट्स में हमें केक समोसा बिस्किट्स मिलते थे, दोस्तों के घर जाया करते थे, नए नए कपड़े पहना करते थे। वो था रियल बर्थडे जो हमने बचपन बनाया था। बड़े होने के बाद क्या ही बर्थडे बनाते हैं हम, वो मजा खत्म हो गया बड़े होने के बाद जो पहले आया करता था। तो आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।